गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त है ना? जबरदस्त। ओके, तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जबरदस्त डे 13, अमेजिंग ऑसम डे 13 ऑफ मिरर प्रैक्टिस। ओके, तो डे 13 इज स्टार्ट योर डे विद लव। मतलब अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करें। Today you discover that how you start your morning can determine your experiences for the morning, for whole day, for evening, for afternoon. That means अगर हम अपना दिन का शुरुआत सही तरीके से करें तो हमारा मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून से लेके इवनिंग सारा कंट्रोल में होता है। देयर इज a very great saying, if we control the early morning 30 minutes of our life by analyzing, by practicing silence, we can control our 23.5 hours. We have control over it, right? So today you discovered that how you start your morning can determine your experiences for the day. You learn how the power of positivity can change everything for better. आज हम जानेंगे कि आपका दिन शुरू करने का तरीका आपके दिन भर के अनुभवों को डिसाइड करता है, निर्धारित करता है, मतलब फिक्स कर देता है। अगर आप अच्छे मन से उठेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, बुरे मन से उठेंगे तो पूरा दिन बुरा जाएगा। चिड़चिड़े मन से उठेंगे या चिड़चिड़े मन से दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन चिड़चिड़ा जाएगा। आप सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक शक्ति हर चीज को भलाई के लिए बदल सकती है। So first, I would like to congratulate you. Congratulations. Okay? Yay! Congratulations. Because you have made it through the first 12 lesson of this course. आपने 12 चैप्टर सीख लिए हैं. You have learned how to use the tool of mirror work to change your belief pattern and release unhealthy emotions. आपने ये सीख लिया है कि मिरर वर्क के पावर को इस्तेमाल करके कैसे हम अपनी सोच के पैटर्न को बदल सकते हैं और अपने अंदर की बैड इमोशंस को, अनहेल्दी इमोशंस को जो हमें बीमार करता है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें मिरर प्रैक्टिस करती रहनी है। ये नहीं कि हमने एक बार किया और छोड़ दिया। ये प्रैक्टिस है और इसको कंटिन्यू करते रहना है। मतलब अगर हम इस मिरर प्रैक्टिस को कम से कम अगर 7 बार रिपीट कर लेंगे तो ये हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाएगा। जैसे अगर हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली ड्राइविंग हो रही होती है, लेकिन जब नए हम लर्नर होते हैं तो हर तरफ देख के लर्न कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अच्छे सजे हुए मजे हुए ड्राइवर बन जाते हैं तो हम एक हाथ में मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, एक तरफ गाना सुन रहे होते हैं और एक तरफ नज़र होता है और एक ही हाथ से गाड़ी भी ड्राइव कर लेते हैं और अच्छे से ड्राइव हो रही होती है। वैसे ये करना नहीं चाहिए। समझाने के लिए मैंने कोई एग्जाम्पल इस्तेमाल किया है ये कि इसीलिए कम से कम 7 बार मिनिमम इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये हमारे हैबिट में आ जाता है और क्रॉस चेक करते रहें। और क्या जाता है अगर हम रोज़ रात में सोते हुए इसको लगा दें और सुनते सुनते सो जाएं, सबकॉन्शियस ट्रेनिंग हो सकती है ना? तो आर यू बिगनिंग टू फील द पावर ऑफ मिरर वर्क एंड हाउ इट कैन चेंज योर लाइफ? क्या आपने मिरर वर्क की शक्ति को महसूस करने लगे हैं ना? आप महसूस करने लगे हैं कि ये आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। बिकॉज अवर हैबिट क्रिएट्स अवर वर्ल्ड, अवर थॉट क्रिएट अवर वर्ल्ड, बिकॉज हैबिट कम्स फ्रॉम थॉट एंड थॉट कम्स फ्रॉम इमोशंस, है ना? टुडे यू विल लर्न हाउ टू यूज मिरर वर्क टू हेल्प हील स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लाइफ। आज हम जानेंगे कि हमारे स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लाइफ में मिरर वर्क हमारी कैसी हेल्प कर सकता है। लेट्स बिगिन विद द हाउ यू स्टार्ट योर डे। चलो शुरुआत करते हैं, अपना दिन हम शुरू कैसे करते हैं। डिड यू नो दैट द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग इज़ ए वेरी क्रूशियल? क्या हमें मालूम है कि हमारे दिन का पहला घंटा बहुत क्रूशियल होता है जब हम जागते हैं तब से। हाउ यू स्पेंड इट विल डिटरमाइन योर एक्सपीरियंस ऑफ द रेस्ट डे। हमारे दिन का शुरुआत का ये पहला घंटा डिसाइड करता है हम इसको कैसे बिता रहे हैं। ये पूरे दिन भर के हमारे एक्सपीरियंस को डिसाइड कर देते हैं। हाउ डिड यू स्टार्ट योर डे टुडे? आज आपने अपना दिन कैसे शुरू किया, कैसे आरंभ किया? व्हेन यू वोक अप, व्हाट वर द फर्स्ट वर्ड दैट केम टू योर माउथ?
डिड यू कंप्लेन? जैसे हम सुबह उठे, हमारे जुबान पे आने वाला या मुंह से निकलने वाला पहला शब्द क्या था? क्या हमने किसी बात की शिकायत की? सोचिए एक बार. डू यू थिंक अबाउट वॉट वॉज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ? क्या आपने ये सोच कर दिन शुरू किया कि आपके दिन में क्या अच्छा नहीं चल रहा था? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू स्टार्ट योर डे इज ऑफन हाउ यू लिव योर डे. हम अपने दिन की शुरुआत जैसे करते हैं, पूरा दिन वैसे ही जीते हैं, वैसे ही बिताते हैं. What do you say when you first look into the bathroom mirror? What do you say when you take a shower? What do you say when you did get dressed? How do you leave your house for work? Do you run out the door or to say something nice first? What do you do when you get into the car? Do you slam the door, grow about going to work? Do you bless the traffic on the journey? आप जब सुबह सबसे पहले उठते हैं, बाथरूम आईने में देखते हैं खुद को, तो क्या कहते हैं? जब आप नहाते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप तैयार होते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप काम पे जाने के लिए घर से निकलते हैं तब क्या कहते हैं? क्या आप अपने ही दरवाजे से बाहर ऐसे ही निकल जाते हैं या कोई अच्छी बात करते हैं? कार में बैठने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप जोर से कार का दरवाज़ा बंद करते हैं काम जाने से पहले और बड़बड़ाते रहते हैं, या रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक को कुछ कहते हैं? Too many people start off their day with oh shit, ये बोल के शुरुआत करते हैं. बहुत सारे लोग दिन की शुरुआत क्या बोल के करते हैं? oh shit. सोचिए कितना बुरा वर्ड हम लोग को मिल गया है ये oh shit, oh shit. हमारी शुरुआत ही दिन की शिट से होती है. इस वर्ड को तो परमानेंटली डिलीट कर देना चाहिए. इट इज़ अनदर डे, आई हैव गॉट अप एंड देन डैम इट. फिर सुबह हो गई, अब उठना पड़ेगा. सत्यानाश. सत्यानाश के साथ दिन की शुरुआत करते हैं. सोचिए, लॉजी वे टू स्टार्टिंग अप योर डे. यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड डे एवर. इट इज़ नॉट पॉसिबल. यदि आप दिन की शुरुआत करने का ऐसा बेकार तरीका है तो आपके दिन किसी भी तरीके से अच्छा नहीं बीतेगा. कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है. इफ़ यू डू योर बेस्ट टू हैव मॉर्निंग बी आवफुल, योर डे विल बी आवफुल. यदि आप दिन की शुरुआत बुरी करेंगे तो पूरी जितनी भी कोशिश करते रहें, आपका पूरा दिन बुरा ही बीतेगा. आई हैव ए लिटिल रूटीन आई हैव डन फॉर ईयर्स. द मोमेंट आई वेक अप, I snuggle my body to a little deeper into my bed and thanks my bed for really good night sleep. कई वर्षों से एक छोटा सा नियम बनाया हुआ है. जैसे ही मेरी नींद खुलती है, मैं अपने बिस्तर में और अंदर तक घुस जाता हूँ और रात में अच्छी नींद के लिए अपने बिस्तर को धन्यवाद देता हूँ. I do this for few minutes as I start my day with positive thoughts. मैं ये थोड़ी देर तक करता रहता हूँ ताकि मेरे दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट के साथ हो. आई टेल माई सेल्फ थिंग्स, दिस इज ए गुड डे, दिस इज गोइंग टू बी ए रियली रियली गुड डे. अपने खुद को एक बड़ी अच्छी थॉट देता हूँ. आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन सच में बहुत 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 अच्छा बीतने वाला है. वाओ. Then I get up, use the bathroom and thank to my body for working well. तब मैं उठता हूँ, बाथरूम जाता हूँ और अपने शरीर को ठीक ठाक काम करने के लिए धन्यवाद देता हूँ. I spend a little time stretching too. थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी करता हूँ. I have a exercise bar in the doorway of the bathroom and I can use stretch my entire body. अपने बाथरूम के दरवाजे पे मैंने एक एक्सरसाइज बार लगाया हुआ है जिसका उपयोग करके मैं पूरे शरीर को स्ट्रेच कर लेता हूँ. Bring my knees up to my chest 3 times and then hang by the arms. अपने बार को पकड़ता हूँ, अपने घुटनों को 3 बार छाती के पास लाता हूँ और फिर बाहों के बल लटक जाता हूँ. I find stretching my body is in the morning is very good maintaining flexibility and the health. मैंने पाया कि स्ट्रेचिंग करना सुबह सुबह उठ करके बाथरूम में जा करके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और गुड हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है. अगर साइंटिफिकली बोलूँ दोस्तों, तो इससे मॉर्निंग में ही डोपामिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है और पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम अच्छा फील करते हैं. इसलिए करके देखिए.
After I do a few stretching, I make a cup of tea and take it back to bed. I love my bed. I had a headboard specially built an angle so I can lean up against it when I read or I write. के बाद मैं एक कप चाय बनाता हूँ, उसे लेकर वापस बिस्तर में चला जाता हूँ। मुझे अपने बिस्तर से बहुत प्रेम है। मैं अपने बिस्तर के हेडबोर्ड को विशेष रूप से ऐसे एंगल पे बनाया है जिससे मैं पढ़ते या लिखते समय उसके सहारे में पीठ लगाकर बैठ सकूं। स्ट्रेचिंग माई बॉडी एंड माई माइंड इज माई मॉर्निंग रिचुअल। इट इज़ माई मॉर्निंग रिचुअल। ये मेरा सुबह का अनुष्ठान है, यज्ञ है। देन आई स्टार्ट गेट अप। आई ट्राई टू गिव माई सेल्फ 2 hours बिफोर आई फेस द रेस्ट ऑफ द डे। मैं खुद को 2 घंटे देता हूँ पूरे दिन को फेस करने से पहले, यानी पूरे दिन की शुरुआत करने से पहले। टू डू थिंग्स इन ए लेजर वे। आई हैव लर्न टू टेक माई टाइम। चाहता हूँ कि सारे काम को मैं आराम से कर पाऊँ और इसके लिए मैंने इंतमान से काम करना सीख लिया है। मॉम और अ डैड, you need to get up the children ready for the school. If you have to go to the work early, it is important to give yourself some time to start your day of the right way. माता पिता हैं जिनको बच्चों को स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ कर तैयार करना पड़ता है। अगर आपको जल्दी काम पे जाना होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दिन की शुरुआत सही तरीके से करें और इसके लिए खुद को समय दें। कैसे होगा? सिंपल है। आई वुड रादर वेक अप अर्ली टू हैव दिस एक्स्ट्रा टाइम इन द मॉर्निंग। थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाएंगे, उठ सकते हैं ना? थोड़ा जल्दी, कितना? 10 से 15 मिनट पहले, इतना ही काफ़ी है। इट्स योर टाइम फॉर सेल्फ केयर, क्योंकि ये हमारा समय हमारे खुद का ध्यान रखने के लिए जो हम खुद के लिए दे रहे हैं, है ना? When you get up, it is important to do the ritual that feel good. अच्छा महसूस हो ऐसा रिचुअल करें ताकि खुद के लिए। आपका कुछ भी रिचुअल हो सकता है, लेकिन दिन की शुरुआत पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ तो अपने आप को बोलना चाहिए पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? सोचिए एक बार, क्या बोलेंगे? हम वो बोलेंगे जो बोलना हमको अच्छा महसूस कराता है। सेट इन मोशन द बेस्ट डे पॉसिबल फॉर योर सेल्फ। यू डोंट हैव टू मेक दिस चेंज इन योर लाइफ। जस्ट पिक द वन रिचुअल फॉर द मॉर्निंग एंड स्टार्ट इट। ऐसा अपने आप को बोलें जो आपको अच्छा महसूस करवाए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे कि हम सुबह उठे, हेल्दी हैं, ब्लेसिंग्स दें। हम बहुत सारे लोग कल जाग नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम जागे तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। हमारे हाथ पे सही काम कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स हैं। खुद का चेहरा देख के खुद को प्यार करें, ब्लेसिंग्स हैं। खुद को ब्लेस करें। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अपना प्यारा गाना सुने। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अ डे विद अ पॉजिटिविटी। देन वंस यू हैव अ रिचुअल, पिक अनदर वन एंड कीप प्रैक्टिसिंग। करते रहें प्रैक्टिस। एक को करने के बाद दूसरा पकड़ें, है ना? और इसको अपनी आदत बना लें। अपने आप को उसमें डुबा देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें खो नहीं जाना है। इसको सिर्फ फील करना है ताकि हमारा दिन शुरुआत अच्छे से हो, है ना? लेट्स एफर्मेट टुडे आई क्रिएट अ वंडरफुल न्यू डे एंड वंडरफुल न्यू फ्यूचर। चलिए एफर्मेशन करते हैं। आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रहा हूं। यो डे 13 मिरर वर्क एक्सरसाइज। 13वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास क्या होगा? पहला पॉइंट, व्हेन यू फर्स्ट वेक अप इन द मॉर्निंग, ओपन योर आईज एंड से दिस एफर्मेशन। गुड मॉर्निंग बेड, थैंक यू फॉर बीइंग सो कंफर्टेबल, आई लव यू, दिस इज ए ब्लेस्ड डे, ऑल इज वेल, I have time for everything I need to do today. क्या अफर्मेशन देंगे हम हिंदी में? गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, मेरे इतने आरामदायक होने के लिए शुक्रिया। मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ ठीक है। मेरे पास वो सब कुछ करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। नेक्स्ट इज, now take a few more minutes to relax. Let this affirmation flows through your mind. फील करना है इस affirmation को, सिर्फ बोलना नहीं है। It is not a word, it is a emotion. Then feel them in your heart. दिल में महसूस करें इसको। Then throughout the rest of your body. और फिर उसका पूरे शरीर में महसूस करें। क्या महसूस करें? Time with love, with care.
प्यार को महसूस करें। थर्ड पॉइंट इज व्हेन यू आर रेडी टू गेट अप, गो आउट ऑफ बाथरूम मिरर एंड लुक इनटू द डीप आईज, स्माइल ब्यूटीफुली हैप्पी रिलैक्स्ड पर्सन लुकिंग एट यू। उसके बाद जब सुबह उठें, अपने मिरर के पास जाएं, बाथरूम मिरर के पास, इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट से उसको देखें कि देख के दिल खुश हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। हम करते क्या, सुबह सुबह उठते हैं, टेंशन में जाते हैं, स्ट्रेस में देखते हैं, मेरे को चेहरे को कहाँ है, ये है वो है, जल्दी जल्दी भागना है, अपना चेहरा देखते ही नहीं है हम लोग, हम रेस लगा रहे होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है जब मिरर वर्क करें, मिरर के पास जाएं तो अपने आप को समय दें। फोर्थ पॉइंट है, एज यू आर लुकिंग इनटू मिरर से दीज एफर्मेशंस। गुड मॉर्निंग, अपना नाम लें, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, देयर आर ग्रेट एक्सपीरियंसेस कमिंग अवर वे टुडे, एंड देन से समथिंग नाइस टू योरसेल्फ। उसके बाद अपने आप को कुछ अच्छा बोलें, ओ यू लुक वंडरफुल टुडे, बोल सकते हैं ना, यू हैव द बेस्ट स्माइल, आई विश यू अ टेरिफिक डे टुडे, है ना। हिंदी में कैसे बोलेंगे बताता हूँ। गुड मॉर्निंग, अपना नाम लें, सुप्रभात, अपना नाम लें, किसी भी रिलीजियस नाम से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, कुछ लोग जय माता दी बोलते हैं, कुछ भी बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच में आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच में आपको बहुत प्यार करता हूँ। आज हमें कुछ अद्भुत अनुभव होने वाले हैं। और उसके बाद खुद को कोई अच्छी बात कहिए, ओह आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ओह माय गॉड कितने प्यारे लग रहे हो, तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है। मैं कामना करता हूँ कि आज तुम्हारा दिन एक बहुत शानदार हो। नेक्स्ट इज द जर्नल एक्सरसाइज। जर्नल एक्सरसाइज, द पावर इज विद इन यू, क्रिएट अ मॉर्निंग रिचुअल फॉर योर सेल्फ, write down all the steps you can take to start your morning in a positive, happy and supportive way. जॉट डाउन कीजिए, उसको नोट्स बनाइए। कैसे का नोट्स बनाइए, नियम बनाइए, रूल्स बनाइए कि अपनी सुबह की शुरुआत हम कैसे करेंगे। और उसको सिर्फ बनाना नहीं है, इसको फॉलो भी करना है, ठीक है। राइट डाउन 2 or 3 affirmations you can say for each step in your morning ritual. अपने सुबह के इन नियमों के लिए 2 या 3 एफर्मेशन लिखें। जब आप तैयार होते हैं, जब आप नाश्ता बनाते हैं, जब आप अपनी कार में बैठते हैं, उन सब मौक़ों पर यही एफर्मेशन कहनी है। क्यों? क्योंकि हमें वो नेगेटिव एफर्मेशन, ओ शिट, ओ ये, ओ वो, इसको हटाना है। इसके बदले क्या बोलना, ओ वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, ओ क्या प्यारी सीट है, अरे वाह कितना प्यारा टमाटर है, आज मैं टमाटर खाऊंगा, वाओ व्हाट लवली ब्रेकफास्ट आई एम गोइंग टू हैव टुडे, ओ वाओ। इसकी आदत डालनी है। If you would like to have more examples for affirmation for a daily ritual, see the affirmation in the back of You Can Create an Exceptional Life, the book I wrote with चैरियल रिचर्डसन। अगर आपको और एफर्मेशन के बारे में जानना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शनल लाइफ। तो दोस्तों मेरा एक सजेशन क्या है, अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ को देख करके जितने भी चीज़ें हैं उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए। द वे वी आर लिविंग वी हैव टू अपब्रिंग द पॉजिटिविटी इन इट एंड किक आउट द नेगेटिविटी। सबसे अच्छा तरीका है ये, है ना। नाउ योर हार्ट थॉट फॉर द डे। आज हमारे दिल का, अंदर का हार्ट थॉट क्या होगा। यू आर स्टैंडिंग इन ए कॉरिडोर ऑफ ए लाइफ and behind you many doors have been closed. The doors represents things you no longer do or say or think, experiences you no longer have. Ahead of you is an unending corridor of the doors, each one is opening to a new experiences. आप अपने जीवन के गलियारे में खड़े हैं और आपके पीछे कई दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये दरवाजे आपके प्रतिनिधित्व करते थे उन चीज़ों को, अब आप नहीं करते हैं, ना उनके बारे में सोचते हैं, उन अनुभवों को अब आपको पता ही नहीं है, आपको जानना ही नहीं होता। आपके आगे के दरवाजे खुल रहे हैं।
आपके आगे एक बड़ा प्यारा गलियारा है जो आपको नए एक्सपीरियंसेस देगा। मतलब पुराने डोर्स जो नेगेटिव थॉट्स देते थे, क्लोज करना है उसको और नई थॉट्स के साथ स्टार्ट करना है ना। As you move forward, see yourself opening the doors of wonderful experiences. You would like to have see yourself opening the door to joy, to peace, to healing, to prosperity, to love, door to understanding, compassion and forgiveness, door to freedom, door to self-worth, door to self-esteem, doors to self-love. It is all here before you. Which door will you open first? जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्वयं को उन अद्भुत अनुभव के लिए दरवाजे खोलते देखेंगे जो आप पाना चाहते हो। अब सोचिए आप क्या पाना चाहते हो। आप जो पाना चाहते हो वही दरवाज़ा खोलेंगे, है ना। स्वयं को खुशी, शांति, स्वस्थ, समृद्धि, प्रेम के दरवाजे खोलते देखेंगे आप। समझ, सक्षमशीलता, कैलिबर, पोटेंशियल के दरवाजे खोलते देखेंगे। फ्रीडम के लिए दरवाजे खोलते देखेंगे। ये सब आपके सामने हैं। आप सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेंगे बताओ तो। ट्रस्ट दैट योर इनर गाइड इज लीडिंग यू इन द वे यू आर बेस्ट फॉर यू एंड देन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग। नो मैटर्स विच डोर ओपन और विच डोर क्लोजेस, यू आर ऑलवेज सेफ। विश्वास रखें कि आपके अंदर का मार्गदर्शक उन सब तरीकों से आपको लीड कर रहा है जो आपके लिए अच्छे हैं। इसके लिए आपका स्पिरिचुअल विकास निरंतर होता रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्पिरिचुअलिटी। एवरी रिलीजियस बुक, एवरी स्पिरिचुअलिटी, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी, है ना। हर स्पिरिचुअल बुक में लिखा हुआ है। इसीलिए ट्रस्ट द मास्टर प्लान। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा दरवाजा खुल रहा है, कौन सा दरवाजा बंद हो रहा है, क्योंकि आप हमेशा सुरक्षित हो। 13 मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन ऑफ लव। प्रेम के लिए सकारात्मक एफर्मेशन। 13वां दिन। ऑल दिस एफर्मेशन टू फिल योर कॉन्शियसनेस knows they will come true for you. Practice them often with joy. Practice them with joy. इसको प्रैक्टिस करना है जॉय के साथ, खुशी के साथ। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई आस्क दोज आई लव हाउ आई कैन लव यू दैम मोर। द चूज टू सी क्लियरली विद आईज ऑफ लव। आई लव वॉट आई सी। आई ड्रॉ लव एंड रोमांस इन टू माई लाइफ। I accept it now. Love is around every corner and joy fills my entire world. I rejoice in the love I encounter every day. I am comfortable looking into the mirror and saying, I love you. I really, really love you. I now deserve love, romance, joy, and all good things in my life offered to me. I am surrounded by love, all is well. I am in a joyous, intimate relationship with someone who truly loves me. I am beautiful, everybody loves me. I am greeted by love wherever I go. I attract only healthy relationships. I'm always treated well. I'm very thankful for all love in my life. I find it everywhere. कैसे अभ्यास करेंगे? बार बार ये कहते रहें खुशी के साथ। समय समय पर मैं उनसे पूछता हूँ जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ और मैं कैसे उनसे और ज़्यादा प्रेम कर सकता हूँ। मैं प्रेम भरी आँखों को साफ साफ देखने का चुनाव करता हूँ। मैं जो देखता हूँ उसे प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम और रोमांस को आकर्षित करता हूँ और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। कोने कोने में प्रेम फैला हुआ है, पूरी दुनिया प्रेम से भरी पड़ी है। मैं उस प्रेम का आनंद लेता हूँ जो मुझे रोज़ मिलता है। मैं आईने में देखकर ये कहने में बहुत डीपली फील करता हूँ कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमको बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अब प्यार, रोमांस, खुशी और जो कुछ भी अच्छा जीवन मुझे देना चाहता है
मैं उसको पाने के योग्य हूँ, मैं उसके लायक हूँ और मैं प्रेम से घिरा हुआ हूँ। सब कुछ ठीक है। मैं किसी ऐसे के साथ आनंददायक अतरंग रिश्ते में हूँ जो सच में मुझे प्रेम करता है। मैं सुंदर हूँ, मुझे सब प्रेम करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे प्रेम करते हैं। मैं सिर्फ स्वार्थ संबंधों को आकर्षित नहीं करता, मैं अपने साथ हमेशा जितने भी लोग मुझे मिलते हैं सब मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं, प्यार भी करते हैं, आकर्षक भी लगता हूँ उनको। मैं महसूस करें खुद के लिए। मैं अपने जीवन में मिले इतने प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ, वो मुझे हर जगह मिल जाता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे नेक्स्ट डे। दिस इज वेरी पावरफुल एक्सरसाइज एंड वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। प्लीज प्रैक्टिस इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड।